तो बेटा कल तक बात की थी हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग हेलोएरिन। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इसकी जो रेट है बेटा हेलोएल्केन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उससे कम होता है। क्यों कम होता है? दो रीजन बता चुका हूं, कल बता चुका हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैं। ओके गाइस, तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन दे रहा है वही सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन देगा, और हेलोएरिन देना नहीं चाहता, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बेटा हेलोएरिन का, क्योंकि बेंजीन रिंग हेलाइड आयन को रैपिडली रिलीज नहीं करता ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस एंड ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजीन रिंग कार्बन। इस पर बात हो चुकी है हम लोगों की। ओके गाइस, अब बेटा बात करेंगे हम लोग। एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसका? बेंजीन रिंग का, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होने वाला है। इसके लिए बेटा आपको हाई टेम्परेचर, कोई रिएक्शन बेटा अगर नेचुरली नहीं हो रही है, ऑटोनॉमसली नहीं हो रही है, तो फिर आपको, और हेलोएरिन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नेचुरली नहीं होना चाहता, रैपिडली नहीं होना चाहता, इजी वे में नहीं होना चाहता। लेकिन अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यहां अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हेलोएरिन अपना हेलाइड आयन रिलीज करेगा और रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि हेलाइड आयन डबल बॉन्ड से बाइंडेड है ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस, और हेलाइड आयन जो हेलोएरिन का हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से बाइंडेड है बेटा, जबकि हेलोएल्केन का sp3 हाइब्रिड कार्बन से बाइंडेड है। तो कुल मिला के एक बात याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए बेटा, बात किसकी कर रहा हूं मैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो याद रखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन completed in the presence of high temperature, high pressure and catalyst। Why बेटा? क्योंकि हेलोएरिन इनएक्टिव है कंपेयर देन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हेलाइड आयन को इजीली रिलीज कर देगा, जबकि हेलोएरिन हेलाइड आयन रिलीज नहीं करना चाहता, तो न्यूक्लियोफिलिक के भी डिलेड अटैक होंगे तो प्रोडक्ट भी डिलेड बनेगा। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन ऑलवेज लेस देन हेलोएल्केन। लेकिन अगर आपको रेट बढ़ाना है, प्रोडक्ट बनाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है, तो बेटा आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी कंपलसरी। और टेम्परेचर बेटा 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर आपको हर रिएक्शन में देना पड़ेगा, तब जाकर हेलोएरिन का जो हेलोजन X- आयन बेटा ये रिलीज करेगा इतने टेम्परेचर पे। लगभग इतना टेम्परेचर हर रिएक्शन में आपको, जितने रिएक्शन बेटा आपने हेलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी हेलोएल्केन के लिए पढ़े हैं आपने, वही सब आपको हेलोएरिन के लिए पढ़ना है। तो ये रिएक्शन एक बार रिवाइज हो रही है, वो हेलोएल्केन के लिए पढ़े थे, अब ये हेलोएरिन के लिए पढ़ रहे हो। बस बड़े होश में आपको ये रहना है कि 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही हेलाइड आयन, बेंजीन रिंग हेलाइड आयन को रिलीज करेगा, तब जाके रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। तो चल लेते हैं, ये नोट याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। इस नोट में एक और बात मैं काउंट कर देता हूं, जो आज 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना पड़ा। देखिए बेटा, फिर से एक बात और काउंट कर लेना, ये बेटा हेलोबेंजीन या हेलोएरिन, तो ये हेलाइड आयन को रिलीज करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हेलाइड आयन बेटा मेसोमेरिक रेजोनेंस से स्टेबल हो गया है, डबल बॉन्ड से बाइंडेड है। कल स्ट्रक्चर बना दिया हो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में, तो देख लीजिएगा आप एक बार बेटा। अगर
बेटा हेलोएरिन में बेंजीन रिंग पर NO2 CN SO3H COH बेटा ये एक्सेट्रा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट है बेटा। अगर यह बेटा आपका हेलोबेंजीन पर आर्थो या पेरा पोजीशन पे, क्योंकि आर्थो पेरा डायरेक्टेड है, बता चुका हूं मैं आपको, आर्थो या पेरा पोजीशन पे नाइट्रो साइनो SO3H COH ऐसे ग्रुप अटैच है बेटा, ठीक है। यह है बेटा कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। तो याद रखना नोट नंबर सेकेंड, इफ ऑन इन हेलोएरिन, ध्यान दे यार, बोर मत हो यार, इन हेलोएरिन ऑन बेंजीन रिंग, बेटा इन हेलोएरिन ऑन बेंजीन रिंग, बस ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अच्छा पॉइंट है बेटा। इन हेलोएरिन ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लाइक NO2 साइनो SO3H COH और भी है बेटा बहुत सारे, लिस्ट बनवा दिया हूं मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अटैच दिस ग्रुप फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो एक बात याद रखना बेटा कि हेलोएरिन में अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, यह बेटा EWG बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इन्हीं को बोलते क्या बेटा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, ये सब करवा चुका हूं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अगर बेटा अटैच है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को बढ़ा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट को बढ़ा देंगे अगर हेलोएरिन पर ऑन द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, NO2 CN SO3H COH, इस टाइप के ग्रुप बेटा ऑलरेडी पहले से बाइंडेड है ऑन द बेंजीन रिंग, तो बेटा हेलाइड आयन और रैपिडली रिलीज होगा, क्योंकि अब हेलाइड आयन डबल बॉन्ड से बाइंडेड नहीं होगा, चांसेस कम है। तो इस बात को याद रखेंगे। यहां से कुछ MCQs आए बेटा कई बार वेरियस एग्जाम में, इफ ऑन द बेंजीन रिंग ऑन हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप NO2 CN SO3 COH CHO एल्डिहाइड कीटोन दुनिया भर के हैं, ये अगर रिंग पर अटैच है ऑलरेडी पहले से, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हेलोएरिन फैसिलिटेटेड होता है, प्रमोट हो जाता है। तो बेटा आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक थोड़ा सा नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलो बेटा 12th की एग्जाम, 12th के क्वेश्चनों के मुद्दे पर आते हैं। अब हम ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हेलो एल्केन से कम होगी, और उसी रेट में आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बेंजीन रिंग हेलाइड आयन को रिलीज करेगा, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, बोर करना मेरा काम है और थ्योरी को एब्जॉर्ब करना आपका काम है। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा, इन हेलोएरिन ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कौन से बेटा, साइनो SO3 NO2 COH एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, अटैच दिस ग्रुप फैसिलिटेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो बेटा इन ग्रुप के प्रेजेंस में द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बढ़ जाएगा बेटा। ओके ठीक है, उस पर बात करेंगे हम लोग कैसे बढ़ेगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखिए। तो चलते बेटा आप जो 12th लेवल की रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको ऑलरेडी आपने हेलो एल्केन के लिए पढ़ चुके हैं, तो बेटा अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, हेलोएरिन के लिए। चलिए नंबर 1, रिएक्शन विथ NaOH। चलिए बेटा NaOH लेते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, एक्वस NaOH की बात कर रहा भाई। अब बेटा हेलो एल्केन में NaOH डाल रहे हो, अल्कोहल बन रहा है, OH ग्रुप आ रहा है हेलो एल्केन पर, तो हेलोएरिन पे डालोगे तो भी OH ग्रुप आएगा, तो फिनॉल बनेगा बेटा। तो बेटा ये रिवीजन रिएक्शन है भाई, देखो नया रिएक्शन नहीं है। तो चलिए बेटा क्लोरोबेंजीन ले लीजिए,
इस पे NaOH डाल दीजिए, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस NaOH। ठीक है बेटा, अब वेपर फॉर्म में आओ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में एंटर कर लीजिए बेटा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्रॉक्स, या 250 तक कर सकते हैं आप हाई टेम्परेचर। तब जाके बेटा Cl माइनस रिलीज होगा और OH माइनस से अटैक करेगा, Na प्लस Cl माइनस में बाइंड होकर। दिस इज अ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऑलरेडी हेलो एल्केन दे रहा था, लेकिन हेलो एरिन भी देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के प्रेजेंस में देगा। काउंट कर ले बच्चे। तो बेटा ये देखो, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। बेटा ये फिनॉल बनाने का, फिनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने की बेटा, तो रेस्टिंग प्रोसेस में आता है ये। काउंट द फर्स्ट रिएक्शन विद NaOH। अगर यहाँ हेलो एल्केन था तो अल्कोहल मिल रहा था, अगर हेलो एरिन है तो फिनॉल मिलेगा। सिंपल है यार। चलो कर ले बेटा, काउंट कर ले, चल जल्दी काउंट करो भाई। हाई टेम्परेचर बेटा, हाई प्रेशर यहां अप्लाई कर सकते हो, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जबरदस्ती वाला काम है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन अपना हेलोजन क्लोरीन यहां रिलीज होना पसंद नहीं करता, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तब जाके Cl माइनस फॉर्म में रिलीज होगा और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके गाइस, नंबर सेकेंड बेटा, सेकेंड रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। तो बेटा हेलो एल्केन पे पोटेशियम साइनाइड तो एल्काइल साइनाइड बन रहा था, हेलो एरिन पे पोटेशियम साइनाइड फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन बनेगा। तो ये सब रिवीजन रिएक्शन है बेटा, जो ऑलरेडी हेलो एल्केन के लिए आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू काउंट कर चुके हो। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ले सकते हैं बेटा, पोटेशियम साइनाइड, हाई टेम्परेचर डाल दो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 250 तक डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, प्रेशर भी अप्लाई करो बेटा यहाँ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा या कोई भी हेलो एरिन नहीं देगा, आपके लिए जबरदस्ती कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये Cl माइनस रिलीज होगा। ये Cl माइनस AK प्लस बेटा, Cl माइनस रिलीज हुआ, ये अटैक करेगा, ये रिलीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बना बेटा साइनोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्लोरो ग्रुप से साइनो ग्रुप आ गया, ऑलरेडी हेलो एल्केन के लिए पढ़ चुके हैं आप, प्लस KCl। ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ KCl हो गया, तो क्या बना बेटा फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन। थर्ड रिएक्शन विथ, याद आ रहा है सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलो एल्केन के लिए हो चुकी है। ये हेलो एल्केन इजी वे में दे रहा है, ये देना नहीं चाहता तो आपने कंडीशन लगाया भाई, इतना सा अंतर है बस। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाल देना, टेम्परेचर 200 टू 250 तक अप्लाई कर सकते हो, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, 150 एटमॉस्फेरिक टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर सकते हो बेटा, सब वेपर फेज में रिएक्शन होगी है। सिल्वर साइनाइड, अगर बेटा आप सिल्वर साइनाइड लेते हो तो इसकी पूरी स्टोरी बता चुका हूँ मैं, आप बस आपने फिनाइल के मिथाइल इथाइल, जो मिथाइल इथाइल आपने हेलो एल्केन में यूज़ करते थे, अब यहाँ फिनाइल यूज कर रहे हैं भाई। ब्रोमोबेंजीन ले लो, क्लोरो ले लो, एज यू लाइक, प्लस सिल्वर साइनाइड ले लो बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, देखो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक मार दिया, ये Br माइनस रिलीज हुआ Ag प्लस के साथ, तो ये बना बेटा आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमाइन कंपाउंड, दिस आल्सो कॉल्ड कार्बिल एमाइन कंपाउंड, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। चलिए यहाँ क्लोरो भी यूज कर सकते हैं बेटा, चलिए काउंट कर लो। तो रिवीजन है बेटा, ऑलरेडी हेलो एल्केन के लिए आप पढ़ चुके हैं ना। ओके, इत्मीनान से, मैं थोड़ा रैपिडली इसलिए कर रहा हूँ बेटा, जल्दी इसलिए भाग रहा हूँ, रिएक्शन हो चुकी है, बस आपको याद दिला रहा हूँ यार। और ऑर्गेनिक में बेटा रिएक्शन बार बार रिवाइज होती है, जितने नए चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे पुरानी रिएक्शन 70% रिवाइज होगी, जो न्यू रिएक्शन आएगी वहाँ थोड़े कान खड़े कर लेना। और एक बात याद रखना बेटा कि अगर इसी रिएक्शन इन्हीं कंपाउंड पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप EWG लिख रहा हूं मैं,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप ऑलरेडी पहले से जुड़ा हो तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाएगी बेटा, फिर बहुत जल्दी कंपाउंड बनेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कौन सा बेटा, NO2 है, CN है, COH है, SO3H है, CHO है, वो ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इनकी लिस्ट में। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 या 20 को देखेंगे, वहाँ जितने डीएक्टिवेटेड ग्रुप है बेटा सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, लेकिन 12th लेवल पे एक सब काम का नहीं है, आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन चलिए, हो गया बेटा काउंट। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइट। देखिए बेटा, अगर आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, याद आ रहा है ना सब, ये बेटा क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप HgNO2 से करवाते हो तो नाइट्रो ग्रुप आएगा बेटा, और KNO2 से करवाते हो तो नाइट्राइट ग्रुप आएगा। तो HgNO2 वही बेटा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यहाँ अप्लाई कर दो। हाई टेम्परेचर में 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और हाई प्रेशर में 100 एटमॉस्फेयर टू 200 एटमॉस्फेयर, कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते, क्योंकि हेलोएरिन मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबल होते हैं, वो हेलोएल्केन में नहीं होता। हेलोएल्केन तो हेलाइड आयन रैपिडली रिलीज कर देगा। ओके गाइस, यहाँ क्या बनेगा बेटा, दिस नाइट्रोबेंजीन, बेहतरीन बेटा नए फंक्शनल ग्रुप लाने के लिए, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लाने के लिए आपका, और ये बेटा क्या, AgCl। चलो काउंट कर लो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में कितना डालना है बोलो, 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर में 100 एटमॉस्फेयर से 200 एटमॉस्फेयर आप डाल दो। ये सब वेपर फेज रिएक्शन है बेटा, वेपर फेज में होगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करेंगे तो वेपर फॉर्म में आना ना यार मॉलिक्यूल यार। चलिए, रिएक्शन विथ KNO2, और इसकी मैकेनिज्म बता चुका हूं बेटा कि AgNO2 यूज करोगे तो नाइट्रो कैसे आएगा, और KNO2 यूज करोगे तो नाइट्राइट कैसे आएगा। ये हो चुका है हेलोएल्केन में जब मैं पढ़ा रहा था। ओके गाइस, केवल रेडिकली तो चेंज किया हूं भाई, फिनाइल कर दिया हूं, उसके पहले मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल वगैरह यूज कर रहे थे बेटा हम लोग। ओके गाइस, ठीक है। तो रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट, तो ध्यान दीजिए बेटा, चलो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, पोटेशियम नाइट्राइट ले लो, KNO2, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर दो बेटा, करना पड़ेगा, चूकना मत, नंबर कट जाएंगे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर दो। ओके, कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये बेटा फिनाइल नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये बेटा AgNO2 के साथ नाइट्रोबेंजीन, और KNO2 के साथ फिनाइल नाइट्राइट, और KBr द बाई प्रोडक्ट। चलिए बेटा काउंट कर लीजिए, रिएक्शन रिवीजन हो रहा है आपका। चलिए, ओके गाइस, उतार ले भाई उतार ले, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन है। ओके बेटा, नेक्स्ट, तो क्या काउंट कर रहे हैं बच्चे हम लोग, पता है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना भाई, रिवीजन है। जो रिएक्शन हम लोगों ने हेलोएल्केन के लिए पढ़े हैं बेटा, वही हेलोएरिन के लिए पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया। याद करो, हेलोएल्केन के लिए पढ़ चुके हैं बेटा रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। बेटा हेलोएल्केन की रिएक्शन अमोनिया से कराए थे आपने, तो 1 डिग्री एमिन बना था। और यदि आपने हेलोएल्केन एक्सेस क्वांटिटी में लियो तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमिन के साथ क्वाटनरी अमोनियम साल्ट भी मिला था। यहां भी वही सेम केस होने वाला है बेटा। तो बेटा रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। तो चलिएगा क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप,
अमोनिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंटेन कर लेना बेटा, क्योंकि रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में होने वाली तो नहीं है भाई। पता है ना क्यों हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर? क्योंकि हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन अपना क्लोराइड आयन इजी वे में रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल मेसोमेरिक रेजोनेंस से स्टेबल है। और आपको अगर रिएक्शन करवाना है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती किसके थ्रू करोगे बेटा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके गाइस, ठीक है। ये बना बेटा एनिलीन, एरोमेटिक एमीन। एनिलीन बनाने का, एनिलीन का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है ये, ठीक है। अमोनिया यहाँ एक्सेस ले लेंगे बेटा आप यहाँ। ये बना बेटा 1 डिग्री एमीन, और ये यहाँ से एक H और ये Cl है, HCl। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है बेटा। अमोनिया ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो NH2 माइनस ने अटैक किया, Cl माइनस रिलीज हुआ। ओके गाइस, और बेटा यदि आप यहाँ होश में आओ, होश में आओ, अगर आपने बेटा यहाँ क्या एक्सेस ले ली हो, अगर आपने अमोनिया एक्सेस लिया हो तो बेटा ये 1 डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। इसके पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन पर अमोनिया यूज करे थे, तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बना था। अब ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, इसी का क्या नाम है बेटा? एनिलीन। एमिनोबेंजीन को एनिलीन इसी नाम से ज्यादा फेमस है बेटा, इसी नाम से, एमिनोबेंजीन या फिनाइल एमीन। लेकिन ये दोनों नाम से ज्यादा नहीं चलेगा, इस नाम से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन, दिस आल्सो कॉल्ड एनिलीन। हाँ ले ले बेटा, हो गया ठीक, काउंट द रिएक्शन। लेकिन बेटा अगर आपने यहाँ एक्सेस ले लियो, क्या बेटा? क्लोरोबेंजीन। अगर आपने क्लोरोबेंजीन एक्सेस लियो तो ये केस नंबर 2 बता रहा हूँ। इसके पहले अगर अमोनिया एक्सेस लियो हो तो केवल 1 डिग्री एमीन बनेगा। लेकिन बेटा अगर आपने क्या एक्सेस लिए हैं भाई? क्लोरोबेंजीन। तो बेटा याद रखना, जो बना हुआ 1 डिग्री एमीन है, एक्सेस क्लोरोबेंजीन पे बार बार अटैक करेगा। चलिए अटैक करवा देते हैं। देखो बेटा एरोमेटिक है ये क्लोरोबेंजीन, फिर आएगा रिएक्शन करने ये HCl। ओके बेटा, फिनाइल एनाइन अटैक करेगा, वही सेम कंडीशन। ये बना बेटा 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन, दिस इज 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ये बेटा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। लेकिन बेटा आप 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन पर फिर कौन अटैक करेगा बेटा? जो एक्सेस क्वांटिटी में क्या लिया आपने? क्लोरोबेंजीन। फिर ये HCl रिलीज होगा बेटा, तो ये बनेगा बेटा 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ट्राइफिनाइल एमीन। ओके गाइस, बस बेटा अब आगे रिएक्शन। जबकि बेटा अगर यहाँ हेलो एल्केन, होश में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ हेलो एल्केन लिए तो पहली स्टेप में 1 डिग्री एमीन बना, सेकेंड स्टेप में 2 डिग्री एमीन बना, थर्ड स्टेप में 3 डिग्री एमीन बना, और फोर्थ स्टेप में क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बना था। अगर आपने यहाँ मिथाइल या इथाइल का यूज किया हो, लेकिन मैं आप यहाँ किसका यूज कर रहा हूँ बेटा? फिनाइल। तो बेटा हार्डली 3 डिग्री एमीन तक ये रिएक्शन जा सकती है एरोमेटिक में। जबकि एलिफेटिक में इसके बाद एक और रिएक्शन होती है, इसमें क्या बना बेटा? क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। लेकिन अगर आपने एरोमेटिक हेलो एरिन लिए हो, हेलो एल्केन के प्लेस पर हेलो एरिन लिए हो, हेलो एल्केन के प्लेस पर हेलो एरिन लिए हो, और हेलो एरिन एक्सेस लिए हो, तो केवल 3 डिग्री एमीन तक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। क्योंकि फिनाइल ग्रुप लार्ज ग्रुप है बेटा, कंपेयर देन मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप ऑफ द हेलो एल्केन। ओके गाइस, बस यहाँ तक। चलो कर लो, कंप्लीट कर लो। दे आर द वेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। चलिए बेटा छाप ले, छाप ले, ठीक है, छाप बढ़िया। अब आगे चल। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन विथ सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल।
बेहतरीन रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम साल्ट आप अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले ले बेटा, एलिफेटिक ले ले, एरोमेटिक ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन विथ सोडियम साल्ट आप अल्कोहल, तो अल्कोहल ले लेता हूं बेटा, चलो मैं मेथेनॉल CH3OH, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, रिवर्स करके लिख रहा हूँ। अब इसका क्या लेना है बेटा, सोडियम साल्ट, तो अल्कोहल से H निकालो और सोडियम मेटल बाइंड कर दो, ये सोडियम साल्ट, और ले लो बेटा क्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, लेकिन यहाँ फिर से आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन अपना क्लोराइड आयन रिलीज नहीं करता लाइक टू हेलो एल्केन, यानी ये प्लस मेटल, ये मेटल और ये नॉन मेटल बेटा, तो ये है बेटा ईथर बन गया। मेथॉक्सीबेंजीन, फिनाइल मिथाइल ईथर। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एनिसॉल, ये एनिसॉल कंपाउंड भी है बेटा, इसका एक कमर्शियल नेम है, खूब चलता है, या मेथॉक्सीबेंजीन बोल दो आप, मिथाइल ऑक्सीबेंजीन, या फिनाइल मिथाइल ईथर, दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, या एनिसॉल नाम से फेमस है। एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन बेटा अगर आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंटेन नहीं किए हो तो ये रिएक्शन नहीं ना होगी, क्योंकि भाई बेंजीन से क्लोराइड आयन Cl- को रिलीज करना है और वो रिलीज नहीं होना चाहता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा ये, जबकि हेलो एल्केन बहुत इजीली ये रिएक्शन दे रहा है, ये सेम मॉलिक्यूल के साथ। ये हेलो एल्केन है बेटा, कोई भी हेलो एल्केन, एलिफेटिक CH3O, यानी बहुत इजी वे में रिएक्शन। हल्का रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रखो, आपका बेटा ईथर बन रहा है RCH2O CH3। लेकिन बेटा ये रिएक्शन बहुत ही रेयर ड्रेस्टिक कंडीशन में होगी, कॉमन कंडीशन में नहीं होने वाली। उसका रीजन आपको पता है, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। ये रिएक्शन सेम हमने हेलो एल्केन के लिए काउंट किए थे बच्चे। ओके गाइस, ठीक है बेटा। ओके, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो बेटा ये रिएक्शन किस नाम से फेमस है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। वेरियस टाइप के एलिफेटिक एरोमेटिक सभी ईथर बना सकते हैं आप, वेरियस टाइप के हेलो एल्केन यूज कर लो, हेलो एरिन यूज कर लो। लेकिन जब हेलो एरिन यूज करोगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर कितना 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई प्रेशर कितना बेटा 150 एटमॉस्फेयर ले लो, 200 एटमॉस्फेयर ले लो, 100 एटमॉस्फेयर ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, रिएक्शन विथ अमोनिया का साल्ट है बेटा पोटेसामाइड, पोटेसामाइड बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडामाइड, पोटेसामाइड। तो बेटा इसमें भी एरोमेटिक एमीन मिलने वाले हैं भाई। ये रिएक्शन हेलो एल्केन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बेटा, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए प्लस KNH2, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिंग से हेलोजन को उखाड़ना है, वो नॉर्मली रिलीज नहीं होता है भाई। तो बेटा ये एरोमेटिक एमीन फिर से एनिलीन। तो बेटा अमोनिया का यूज करो या अमोनिया के साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट का यूज करो, आपको बेटा एनिलीन मिलने वाला है। एनिलीन मीन्स अमीनोबेंजीन, अमीनोबेंजीन या फिनाइल एमीन आल्सो कॉल्ड एनिलीन, छाप ले। ये सभी जनरल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जो ऑलरेडी हेलो एल्केन भी शो करते हैं इसको भाई। ठीक है बेटा, ओके चले। बाई प्रोडक्ट काउंट कर लिया। दे आर द वेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ओके बेटा चलिए।
काउंट। ओके, अब इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप हेलोएरिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए। एक बार काउंट करोगे यहां तो चाहे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से क्यों ना जुड़े, वो बेंजीन रिंग पर अटैक होने वाले हैं बेटा। अभी तो हमने हेलाइड आयन को रिप्लेस करके दूसरा एनायन बाइंड किए हैं। ओके, तो बेटा अब जो स्टार्ट होगा वो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन।